जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। चूंकि दोस्तों कंपटीशन एग्जाम आपका व्यापम परीक्षा हो या सीजीपीएससी का एग्जाम हो, उसमें दोस्तों हिंदी सिलेबस रहता है और वहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में सर्वनाम से संबंधित परिभाषा, उनके प्रकार, उनके अनुप्रयोग और ओल्ड क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। इसके अलावा दोस्तों अभी व्याकरण के जो है अन्य पार्ट नंबर 1, 2, 3 जिसमें जो है वर्ण और जो है वाक्य और सर्वनाम, स्वर, व्यंजन, इन सब के बारे में दोस्तों मैं संज्ञा, इन सब के बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूं और ये इस वीडियो का दोस्तों 5वां नंबर का पार्ट है। तो आप उन सभी पार्ट को भी जरूर देख लीजिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी सजो करके रखा है, उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिए। और हिंदी के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो दोस्तों सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? जो सबका नाम होता है वही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। और सामान्य तौर पर आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि इनके परिभाषा के बारे में। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले या प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। तो ये सर्वनाम किस तरीके से परिवर्तित होता है दोस्तों, इन सब में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो सर्वनाम है वो परिवर्तित भी हो जाता है। किस आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है, वचन के आधार पर होता है, ठीक है, और कारक के आधार पर होता है। तो प्रश्न ये भी पूछता है बहुत बार दोस्तों कि जो है सर्वनाम जो है किस आधार पर जो है परिवर्तित होता है। तो पहला होता है, ऑप्शन देगा आपका संज्ञा, दूसरा दिया रहेगा आपका कारक, तीसरा दिया रहेगा दोस्तों आपका लिंग, और आपका जो चौथा ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों वचन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मतलब इसमें जो है परिवर्तन होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है संज्ञा, कारक और वचन, इन तीनों पर क्या होता है? परिवर्तन होगा। और जो चौथा होगा जो लिंग है, लिंग के आधार पर जो है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आप इसको याद रखिए। तो संज्ञा परिवर्तन इनमें से किस आधार पर नहीं होता है? तो लिंग के आधार पर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब प्रयोग के आधार पर अगर हम लोग देखें तो संज्ञा के भेद की बात कर लेते हैं, सॉरी सर्वनाम के भेद की बात कर लेते हैं। तो सर्वनाम को मुख्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा जा चुका है। और इसका बहुत बहुत प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है व्यापम के एग्जाम में। तो आप याद रखिए संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है, इन सब के वर्गीकरण को आप अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो सर्वनाम को कितने भागों में बांट दिया गया है? 6 भागों में बांट दिया गया है। तो चलिए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों कि ये कितने कितने भाग में बांटा गया है। तो पहले देख लेते हैं पुरुषवाचक जो है सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम है, और संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो एक एक करके सभी की जानकारी ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों और यहाँ से एक दो प्रश्न पूछता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ आप किस तरीके से आपको मिलेगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, या फिर मैं टेलीग्राम में दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें वक्ता, श्रोता एवं अन्य, मतलब जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, और इन दोनों अगर कोई बात कर रहे हैं, तीसरे की बात मतलब अन्य व्यक्ति जिसके संबंध में बात हो रही है, ठीक है, इन सब का बोध कराने वाले जो नाम होते हैं उनको सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी को पुरुषवाचक सर्वनाम को मुख्य तौर पर 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। तो इसको किस किस नाम से जाना जाता है? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष भी कहा जाता है, उसी तरीके से मध्यम पुरुष, और जो तीसरा है दोस्तों वो है अन्य पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष या फिर क्या होता कहा जाता है इसे, उत्तम पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या होता है स्वयं जो खुद होता है बोलने वाला, वक्ता जो होता है या लेखक होता है, वही स्वयं क्या होता है दोस्तों, इसमें सर्वनाम प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये कि क्या कहलाएगा आपका? सर्वनाम कहलाएगा। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुष में क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, जिसके आधार पर दोस्तों मैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करूं, मैं खाता हूं, तो मैं जो इस है इसमें क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन उसमें मैं जो है उत्तम पुरुष हो जाएगा। उसी तरीके से हम है, उसी तरीके से मुझे मुझे खाना दो, ठीक है, मुझे पानी दो। तो ये भी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये भी एसआई 2011 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब उसी तरीके से बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ स्वयं स्वयं सेल्फ की बात की जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से मध्यम पुरुष की बात करें तो सामने वाले व्यक्ति की बात की जाएगी। ठीक है, जैसे क्या हो गया? वक्ता जो है श्रोता, श्रोता के बारे में बात कही जाएगी, उसे क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष की बात कहा जाता है। ठीक है, मध्यम पुरुष
कहा जाता है? वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम या सॉरी मध्यम पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे क्या हो गया, तू हो गया, तुम हो गए, आप हो गया। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो आप भोजन करें या फिर आप भोजन कर लिए। ठीक है, और कर लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से तू है तो तू कहाँ गया था, तू कहाँ से आ रहा है, तू कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये सब के जो है इसमें पूछा जाता है। देखिए अगर दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम भी आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया, मतलब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कहाँ, क्यों, कैसे, मैं बताऊंगा आने वाला और भी इसके भाग हैं उसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा जो है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में क्या होता है, जब प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष जो है दोनों मिलकर के किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तब वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है अन्य पुरुष। जिसमें क्या होता है वक्ता तथा श्रोता किसी तीसरे की बात करते हैं, जिसके विषय में बात करते हैं, वो क्या कहलाता है, अन्य पुरुष कहलाता है। ये क्या है, जैसे वह, यह, वे, ये आदि। जैसे क्या है, वह दुष्ट है, ये बंदर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वह जो है और ये जो है ये क्या कहलाता है, आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में भी दोस्तों स्वयं के बारे में ही इसमें कहा जाता है। जैसे वक्ता या लेखक अपने लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप, अपने, आप या स्वयं। ठीक है, तो स्वयं जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इससे रिलेटेड। खुद या स्वतः, जैसे एग्जाम्पल दिया है, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, वह स्वतः ही समझ गया। देखिए दूसरे की बात कर रहा है लेकिन वो जो है खुद से समझ गया, भाई उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब क्या हो रहा है, स्वतः जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, आपका दोस्तों जो है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये जो है। अब इसमें जो है दोस्तों इसमें क्या दिया है, आदरार्थक जो शब्द हैं वो, और निजार्थक। जिसमें क्या हो जाएगा, आदरार्थक मतलब जो है आपका शुभ नाम क्या है, मतलब थोड़ा सा आदर लेकर के जो है आप उसको पूछ रहे हो, तो ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आदर। और निजार्थक, मैं आप दंग रह गए। ठीक, तो इस तरीके से ही इसमें जो है इसके प्रकार हैं। बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप तो आसानी से ही समझ गए होंगे। ऐसा जो सर्वनाम जिसमें व्यक्ति के कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, जिसमें प्रश्नवाचक का बोध होता हो, वही क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जिसमें आता है कौन, किसे, किसके, क्या, कब, क्यों, क्या। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इसी के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो तुम कॉलेज कब जाओगे, तुम कहाँ जाते हो। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हो, तुम क्यों आए हो, तुम कैसे हो, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, इसी के ही अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है, जब क्या होता है जिन सर्वनाम शब्दों में दो भिन्न बातों का संबंध होता है, मतलब दो अलग अलग जो शब्द हैं, वाक्य हैं, उनको मिला करके बताया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इन दोनों को भी दोस्तों प्रधानता होती है मिश्रित वाक्य को इन जोड़ने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे क्या हो गया, जो, जिसे जिसे, जिसको जिसको, जैसी वैसी। ठीक है, तो मतलब ये मिलते जुलते जो शब्द होते हैं दोस्तों आपका, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे क्या हो जाएगा, जो करेगा सो भरेगा भाई। ठीक है, मतलब और उसी तरीके से जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये एक वाक्य हो गया, और उसकी भैंस क्या हो जाएगा, दूसरा शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग शब्द हैं जो पूरी तरीके से इंक्लूड हो रहे हैं दोस्तों, जुड़ने का काम कर रहे हैं, संबंध बताने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं दोस्तों, लास्ट है 5वां नंबर का जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है इसके नाम से ही कि इसमें जो कोई जब बात कही जाएगी वो क्या रहेगा, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, और इसके बाद आएगा एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या हो गया, समीप की वस्तु के लिए क्या होता है, या, ये, इन्हें, इनका प्रयोग होता है। उसी तरीके से दूर की वस्तु के लिए क्या होता है, वह, वे, उन्हें, उनका। ठीक है, तो जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए इसमें प्रयुक्त हो जाएगा यह के लिए, यह मेरा है, मतलब निश्चित हो जाएगा, मतलब यह गेंद मेरा है, निश्चय हो रहा है ना, तो ये भी बोल सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे लिए है, तो ये निश्चय हो रहा है कि ये जो है वस्तु वो आपके लिए है। इन्हें, ठीक है, इन्हें खुद रखिए, मतलब इन्हें को खुद रखने की बात कह रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इनका, इनका भी बोल दीजिए, इनका क्या है, तो ये भी बोल सकते हो आप कि इनका
ही है, ठीक है। तो इस तरीके से शब्द आप बना सकते हो। जैसे दूर की वस्तु के बोलने के लिए वह मेरा है, ठीक है। तो ठीक है, तो वे से ऐसा क्या हो जाएगा कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम हूँ, ठीक है। तो वे दूर हैं, तो मतलब वे दूर हैं मतलब क्या हो जाएगा, ये निश्चय हो रहा है कि जो लोग सामने हैं वे सब क्या हैं, दूर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें उनका, देखिए यहाँ पास उदाहरण दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, मतलब देखिए शर्मा जी का जो घर है वो यह वाला नहीं है, बल्कि क्या है, वो दिखाई दे रहा है वो वाला है, वह, ठीक है। वह है मतलब ये क्या हो रहा है, कंफर्म हो रहा है कि जो शर्मा जी का घर वो वाला है, ठीक है। तो विश्वास ना हो तो यह तुम भी पढ़ लो, अगर कहा जाए तो दोस्तों ट्रस्ट नहीं है तो आप जो है तुम भी पढ़ के देख सकते हो, यकीन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इस पुस्तक को देखो, यह कितना सुंदर है। तो इसमें सब में क्या हो रहा है, निश्चय हो रहा है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, जिसमें निश्चितता नहीं होती है, कुल मिला के अनिश्चितता होती है, उसे क्या कहा जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, कोई, किसी, कुछ, ठीक है। कोई, किसी और क्या हो जाएगा, कुछ। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई, तो मतलब कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है मतलब कौन आ रहा है, क्या है, निश्चित है क्या, नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो आ रहा है, ये जो है या बात है। लेकिन कौन आ रहा है ये निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। किसी मतलब क्या हो जाएगा, किसी के घर, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, किसी के लिए, मतलब ये इस तरीके से ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों इसमें भी एग्जाम्पल बनेगा। कुछ है तो इसमें क्या हो जाएगा कि वह कुछ लाया है, तो क्या लाया है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन लाया है, क्या लाया है ये निश्चित नहीं है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों नोट डाउन करने वाली बात है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वही। जैसे क्या हो गया, लिंग के आधार पर जो है सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है, आप इसको याद रखिए। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है राइट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है लिंग के आधार पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वह खाता है, वह खाती है, अलग अलग है ना, ये वह खाता है एक हो गया, वह खाती है दूसरा हो गया। तो इसमें दोस्तों ये खाता है, खाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लड़के के लिए प्रयुक्त हो रहा है, ये लड़की के लिए प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन इसका जो सर्वनाम है वह जो शब्द है इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, लिंग के आधार पर कोई सर्वनाम जो है इसमें परिवर्तन नहीं होता, देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं वचन एवं कारक के आधार पर। तो दोस्तों वचन एवं कारक हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो अब समझ लीजिए कि वचन जो होता है वो संख्या को बताता है और कारक जो है उसके संबंध को बताता है, ठीक है। जैसे ने, को, ते, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। इन आधारों पर जो है इसमें सर्वनाम में परिवर्तन होता है, बिल्कुल परिवर्तन होता है, लेकिन किसके आधार पर होता है, ये जो परिवर्तन होता है संज्ञा के आधार पर परिवर्तन होता है, ठीक है। तो सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसके अनुसार ही लिंग एवं वचन जो है चलते हैं। लिंग तो परिवर्तित नहीं होता, लेकिन क्या होता है, वचन जो है परिवर्तन होता है। जैसे कि आप देखेंगे, देखिए उस प्लस ने, तो उसने, ठीक है। उस और ने, तो उसने हुआ, ठीक है। तो जो ने शब्द है वो क्या है, कारक है। उसका, सॉरी उसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उस धन को, तो क्या हो गया उसको, तो को क्या है दोस्तों, कारक है, ठीक है। उसी तरीके से उससे, तो से जो आया है तो वो क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बनते हैं कि कौन सा जो है परिवर्तन नहीं होता। और दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये विकारी है कि अविकारी है, सर्वनाम जो है क्या है, विकारी है कि अविकारी है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने पहला वीडियो में जब बताया था वाक्य उनके बारे में मैंने डिटेल तरीके से बताया था, ठीक है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि सर्वनाम जो है एक प्रकार का शब्द है, क्रिया है, हाँ सॉरी, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, सार्थक है, निरर्थक है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव। तो ये क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और समझ नहीं आया दोस्तों जरूर कमेंट कीजिए, उसको मैं जो है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, या फिर दोस्तों www.abhyasgk.com विजिट कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मेटर ग्रुप में, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा भी सभी लोगों को मिल सके जो इस कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और साथ ही साथ मैथ्स रीजनिंग के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।